हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी है ना, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो आज है ना, सुबह सुबह मैंने पी लिया था अपना कॉफ़ी वॉफ़ी और फिर जाके नाश्ता भी बना लिया था। सब कुछ खा पी के फिर मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई हूँ किचन में लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज ना मैं बहुत ही सुबह उठ गई थी पर वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। तो सुबह सुबह ना मैंने दिशानी के पापा के लिए एग डाल के मैगी बना दिया था, तो उन्होंने तो वही खा लिया है और मैंने बस पिया है कॉफ़ी। तो यहाँ पर अभी शुरू कर रही हूँ मैं अपना काम। तो सुबह सुबह है ना, बस किचन का जो पूरा थोड़ा सा क्लीन करना था मुझे, तो वो तो मैं करके फिर जाके नहाने गई थी और अब जाके आके बस फ्री होके लंच बना रही हूँ। तो चलिए आज लंच में क्या क्या बनाती हूँ वही मैं सोच रही हूँ और एक एक करके बनाऊँगी। मेरा कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं होता है कि मैं यही बनाऊँगी, बस किचन में खड़े होते से ही मुझे जो चीज़ें याद आती है ना, मैं वही काम करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना मैं बनाऊँगी मूंग का दाल। तो बेसिकली जैसे लोग बनाते हैं जिस तरीके से, सारे उस तरीके से मैं नहीं बनाऊँगी। आज मैं बंगाली तरीके से बनाऊँगी, फ़िश के हेड से बनाऊँगी। तो जो लोग हैं ना वेजिटेरियन है ना, उन लोगों के लिए ये सुनना बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हम लोग नहीं खाते हैं और कहीं सुनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अटपटा लगता है। तो सेम वही होता है सबके साथ ही। तो मैं ये रेसिपी बना रही हूँ ना, तो आप लोगों में से जो लोग नहीं जानते हैं, कभी नहीं खाए होंगे, और जो लोग हैं ना सिर्फ वेज खाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सुनना बहुत ही ज़्यादा अटपटा होगा। तो ये है ना, बंगाली लोग बहुत ज़्यादा बनाते भी है, बहुत से लोग, और कुछ लोग नहीं भी बनाते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, पर बहुत से लोग बनाते हैं और उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। जो लोग है ना फिश वगैरह ये सब कुछ खाते हैं, उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो बस वही मैं बना रही हूँ। सेम वही दिशानी के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक दिन वो बोल रहे थे तो मैंने सोचा आज है भी तो मैं बना ही देती हूँ उनके लिए। तो चलिए अभी है ना, मैंने दाल को है ना कुकर में डाल दिया है सीटी लगाने के लिए। क्योंकि मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रही हूँ, जो लोग नहीं खाते ना वो लोग मुझे कमेंट मत करना, क्योंकि मैं समझती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ, बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे घर पे खाते हैं वो सब कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल ना मैं कट कर रही हूँ टमाटर और हरी मिर्ची, और इधर मैंने रखा है साइड में परमल। तो परमल का भी मैं सब्जी बनाऊँगी। तो आज है ना सब कुछ फ़िश डाल के ही बनाने वाली हूँ, एकदम बंगाली तरीके से। तो चलिए, जो लोग है ना नहीं खाते हैं और नहीं पसंद है वो लोग स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आगे का जो काम है ना वो सब कुछ मैं कर लेती हूँ फटाफट। और दिशानी के पापा तो अभी गए हैं, दोपहर को शायद आएंगे। और आज ना मैं कुछ ज़्यादा ही करके खाना बना रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ना शाम को नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सारा खाना जो बना रही हूँ ना, इसमें से मेरा तो इतना चलता नहीं है, मैंने कई बार आप लोगों को शेयर भी किया है। तो बस दिशानी के पापा के लिए तो हो ही जाएगा, और मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और 1 महीने से उन्होंने फ़िश वगैरह नहीं खाए थे यहाँ पे आने के बाद घर से, तो इसी वजह से अब मैं उनके मन मुताबिक सब कुछ बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर परमल को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और परमल लेके आए थे दिशानी के पापा, और उनको ना परमल भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर मुझे ना सब्ज़ी में इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे फ्राई ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आलू और परमल का सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसको भी मैं अच्छे से कट करके फिर जाके रख रही हूँ, और फिर बाद में बना लूँगी। और उधर देख सकते हो कुकर में भी सीटी लग गई है। तो बस जल्दी जल्दी फटाफट से खाना बना लूँगी। और मुझे ना इन सब खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी कर लेती हूँ। और अगर वेज हो ना तो मैं सोचती हूँ किसके साथ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, और अगर थोड़ा सा नॉन वेज होना जैसे दिशानी के पापा के लिए, तो मैं बेफिक्र बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको पसंद आने वाला ही है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पसंद आएगा। और मैं उनके पसंद को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि 2 जने ही हैं, तो इसी वजह से मैं मेरे पसंद के बारे में तो सोचती ही नहीं हूँ, उनको जो पसंद है ना वही मैं बनाती हूँ हमेशा। तो चलिए, कभी कभी एक आध दिन ऐसा होता है कि उस दिन मैं बस मेरे पसंद का सोचती हूँ, वो साल में एक बार आता होगा या फिर महीने में एक बार। तो यहाँ पर तेल को मैं गरम होने के लिए कढ़ाई में छोड़ रही हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो दाल जो है ना वो मेरी अच्छे से गल चुकी थी। तो बस अब है ना जल्दी जल्दी में दाल बनानी है।
तो जो लोग है ना इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं ना, जो लोग खाते हैं उनको मैं बोलूँगी ट्राई करना, अच्छा लगता है। हमारे उधर तो बहुत ही खाते हैं, जैसे हमारे गांव में सब लोग बंगाली है ना, तो वहाँ पे तो चलता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है फ़िश का हेड। तो जब भी मैं फ़िश बनाती हूँ या फिर चिकन बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, तो सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो वैसा ही मैं आज भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना फ़िश का जो हेड है ना, उसको मैं फ्राई करके रखी थी और फिर से मैंने जीरा तेज़पत्ता डाल के फ़िश के हेड को फ्राई कर लिया है और इसके अंदर दाल डाल दिया है। बस सिंपल यही करना था और कुछ नहीं। अब इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा उबाल आ जाएगा ना, तब उसके अंदर और भी कुछ डालना है, वो सब कुछ मैं डालूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ा बड़ा साइज़ का मैंने परमल और आलू को कट कर लिया है, तो इसके अंदर भी मैं फ़िश डालूँगी। तो चलिए, अभी है ना है भी घर पे फ़िश और 2-1 दिन मुझे बनाना है, फिर तो मैं वेज में ही आ जाऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो परमल को मैंने अच्छे से ऊपर का जो उसका स्किन होता है ना, वो सारा सब कुछ मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर ना आलू ना मैंने छाट के ही मीडियम से थोड़ा सा छोटा साइज का लिया था, तो उसको भी मैंने बीच में से कट कर लिया है, क्योंकि उस सब्जी में ना मुझे उस तरीके से ही चाहिए था। तो यहाँ पर दाल को थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ा था, तो उबल गई है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया हरी मिर्ची और टमाटर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं डालना था, थोड़ा सा डालना था, तो मैंने डाल दिया है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया भुना हुआ जीरा पाउडर। बस यही है सिंपल रेसिपी जो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आज बनाई हूँ और ज़्यादा करके ही बनाई हूँ, तो रात को भी मेरा काम आ जाएगा, क्योंकि दिशानी के पापा इसी में खा लेंगे। और फिर यहाँ पर दाल बनने के बाद ना अब मुझे बस लास्ट सब्ज़ी बनानी है, परमल और आलू। और इन सब के साथ ना मैं बनाऊँगी चावल, क्योंकि चावल ही सही है इन सब्जियों के साथ। वैसे तो दाल के साथ रोटी खा सकते हो, पर इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ पर है ना मैंने आलू और परमल को ना बस सिंपली तेल में फ्राई करूँगी थोड़ी देर तक। तो यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में ना सबसे पहले ही नमक डाल दिया था, क्योंकि सिंपल में सब्जी डालूंगी ना तो तेल छिटेगा, इसी वजह से ना मैं पहले से नमक डालती हूँ, तो उससे तेल नहीं छिटकता है। तो यहाँ पर आलू और परमल देखिए फ्राई हो चुकी है। तो इस तरीके से ही फ्राई करना था, क्योंकि दोनों सब्जी मैंने बड़ा साइज का कट किया है और दोनों ही कच्चे थे बिल्कुल, इसी वजह से। तो यहाँ पर फिर मैंने लिया है फ़िश, और फ़िश को है ना अच्छे से अब मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, क्योंकि कल मैंने फ्राई करके फ्रीज़ किया था इसको और अब जाके निकाला है, तो इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। फिर इसको भी साइड में निकाल लूँगी, ऐसे करके बना लूँगी। और दिशानी है ना अभी भी है ना सो रही है, उसका ऐसा ही है, वो सोती रहती है कभी, तो उसका कोई रूटीन फिक्स नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ उसका कुछ रूटीन फिक्स करूँ, पर फिक्स हो ही नहीं पाता है। 5 दिन एक रूटीन में रहती है, फिर बदल जाती है, तो ऐसा ही होता है। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई में ना मैंने तेल डाल दिया था। तेल डालने के बाद उसके अंदर जीरा और बस सिंपल उसके अंदर मैंने जो फ्राई किए हुए मेरे परमल और आलू थे ना, उनको डाल दिया है, और साथ में टमाटर और हरी मिर्ची मैंने थोड़ा सा कम लिया था, क्योंकि इसमें मुझे लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ करना है थोड़ा सा कलर के लिए। और मैंने यहाँ पर है ना पानी डाल दिया है, पर पानी मुझे इतना नहीं रखना है, इसको मुझे एकदम सूखा सूखा टाइप का बनाना है, हल्की ग्रेवी रखनी है इसमें, क्योंकि ना ये सब्ज़ी तो मैं भी खाऊंगी और इसमें है ना मतलब ग्रेवी बहुत ज़्यादा रह जाएगी ना, फिर वो फिकता है हमारे घर पे, क्योंकि ना 2 जने ही हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा फिर फेंका ही जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कम ग्रेवी करूँ। तो परमल और आलू का क्वांटिटी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, पर मैं पूरी सब्ज़ी की क्वांटिटी एकदम कम रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगी इसमें तरी। तो यहाँ पर लगे हाथ उधर सब्जी बन रही है, तो थोड़े से बर्तन भी हुए थे, तो उसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है ना, तो फिर फ्री हो जाती हूँ। और सुबह सी लगी थी मैं आज। और हाँ, सुबह ना एक बार दिशानी उठी थी, उठ के ही ना उसने एक बार बस दूध पिया और बस सो गई। तो अभी भी वो सो रही है, तो अभी थोड़ी देर में वो भी उठने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर उसके उठते उठते ना मेरा सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके उठने से पहले तो मैंने सारा काम ख़त्म कर ही लिया था। जैसे हम लोगों का जो भी चाय पीना होता है, मुझे दिशानी के पापा को चाय कॉफ़ी नहीं पीना होता है, तो मैं अपना कॉफ़ी या फिर चाय तो पी लेती हूँ सुबह, और उनके लिए कुछ भी बना देती हूँ, कभी पास्ता, कभी उपमा, कभी कुछ उनका थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ। और किसी किसी दिन ना नहीं भी हो पाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सेम होता है। तो यहाँ पर बस मेरा बर्तन जो है ना वो भी तो धुल गया है अच्छे से। तो बस अब ना चावल
तो उधर मैंने चढ़ा दिया है, देख सकते हो। और इधर मैंने सब्जी को है ना ढक के रखा है, इसीलिए क्योंकि सब्जी का जो कटिंग है ना वो थोड़ा बड़ा साइज का था ना, तो उसको है ना बॉईल होने में ना थोड़ा सा तो लगेगा, तो इसीलिए मैंने ढक के इसको थोड़ी देर पका लिया है। तो ये देख सकते हो सब्जी जो मेरी है ना एकदम सिंपल तरीके से बन चुकी है। तो ये सब्जी ना मुझे भी पसंद है और बस दिशानी के पापा को भी पसंद है। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है और इसमें मैंने कोई प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं किया है और बस सिंपल तरीके से। इसमें अगर मैं प्याज लहसुन ये सब कुछ मैं यूज़ करती ना तो इसका असली टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल नहीं आता। प्याज लहसुन का ही टेस्ट आता, सब्जी का और परमल का कोई टेस्ट नहीं आता। तो इसी वजह से मैंने ये सिंपल तरीके से बना लिया है और ज़्यादातर मैं सिंपल तरीका ही यूज़ करती हूँ बहुत ही। तो यहाँ पर देख सकते हो सब्जी जो है ना बहुत ही कम ग्रेवी रखी थी मैंने, तो यहाँ पर ग्रेवी जो है ना वो सब कुछ नीचे चली गई है और ऊपर बस सब्जी सब्जी ही रह गई है। तो चलिए अब है ना चावल को मैं देख रही हूँ कि चावल पकी है कि नहीं पकी है। फिर यहाँ पर चावल को मैं ढक के रख के आ गई हूँ बाहर। कपड़े ना मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ क्योंकि इसको मैंने धोने के लिए डाल दिया था सुबह ही और धुल गई थी। तो देख सकते हो इधर है ना ट्रेन जा रही है ना, ये ट्रेन है ना मैंने पहले कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आके ही देखी थी क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें ऐसी ऐसी निकलती है ना, तो वो मुझे दिख जाती है। तो मैं पूछती हूँ कि इसमें क्या होता है। ये पूरा जाली जाली टाइप का ट्रेन है, तो इसमें है ना कार ये सब कुछ जाती है कोई पार्सल वार्सल में, तो इसी वजह से ये पूरा नेट टाइप का होता है। तो ये मैंने ना यहाँ पर आकर ही फर्स्ट टाइम देखा था क्योंकि हम लोगों को ज़्यादातर हम लोग पैसेंजर ट्रेन ही देखते हैं, इन सब ट्रेनों को कहाँ देख पाते हैं क्योंकि हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो पैसेंजर ट्रेन यही सब कुछ देखते हैं। और ये जो मालगाड़ी टाइप का होता है ना, ये तो मैं यहाँ पर आके ही देखी थी, बहुत ही तरह तरह की दिखती है मुझे कभी कभी। तो इधर देखिए मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं और मैं आ गई हूँ अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो ये एसी के पास में है ना कबूतर और चिड़िया ने, पता नहीं कौन कौन से पक्षियों ने एक साथ घोंसला बनाया। कभी तो मैं इसके अंदर चिड़िया को देखती हूँ, कभी तो कबूतर को, पर इसके अंदर तो वो लोग रहते हैं। पर मेरा पूरा जो एसी का पाइप है ना, ये वाइट कलर का फोम वाला आपको दिख रहा है, इसको पूरा कुरेद दिया है कबूतर ने और इसका हालत इतना ख़राब कर दिया। एसी का पाइप है ना पता नहीं फट गया है ऐसा लगता है, उसमें से पानी टपक रहा है, तो बहुत ही बुरा हाल हुआ था। तो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ सीढ़ी, सोचा कि अगर कुछ ना हो उसके अंदर तो घोंसला में तोड़ दूँगी, पर उसके अंदर है ना मुझे एग भी दिखे और मुझे ना कबूतर के बच्चे साइड में, चिड़िया के बच्चे, पता नहीं मैं इतना समझ नहीं पाई कि किस चीज़ का कौन सा बच्चा है। तो फिर भी मैंने फिर नहीं तोड़ा, पर मेरा तो नुकसान हो गया है और फिर भी मैंने कहा कि रहने दो, बच्चे हैं फिर पाप लगेगा। और फिर इतनी धूप है, धूप में बेचारे लोग अपने बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना फिर मैंने घोंसला भी हाथ नहीं लगाया और मतलब कुछ भी नहीं किया कि मेरा नुकसान होता है तो होने दो, पर घोंसला नहीं तोड़ूंगी क्योंकि उसके अंदर अंडे हैं और फिर जाके बच्चे भी हैं। और इतनी धूप में अगर मैं तोड़ देती हूँ ना तो वो सब तो मर ही जाएंगे। तो वही है, जब बन रहा था ना तभी इसको मतलब हटाना था, तो उस टाइम मैं घर पे थी नहीं, उस मौके में घोंसला जो है ना वो बन गया है और मेरा नुकसान तो हुआ है एसी का पाइप का। तो चलिए घोंसला तो अभी मैं तोड़ नहीं सकती। और दिशानी है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है घोंसले को देख के और फिर जाके कबूतर चिड़िया को देख के, पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा नीचे बहुत गंदगी होती है, मुझे 2-2 बार साफ़ करना पड़ता है उनकी पोटी बोटी सब। फिर यहाँ पर दिशानी उठ गई थी, फिर मैं उसको नहला धुला के और फिर नहलाने गई थी ना तो मैं भी गीली हो गई थी। तो अभी मैंने नीचे का जो पजामा है ना वो तो मैंने चेंज कर दिया है। और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी अभी है ना कुरकुरे खा रही है कुछ, वो सो के उठी, फिर जाके उठने के बाद थोड़ी देर वो बैठी और फिर मैं उसको नहला के बस लेके आ गई हूँ बेड पे। तो अभी सिंपल उसकी छोटी वोटी नहीं बनाया है क्योंकि घर पे ही रहेगी इसी वजह से। तो देखिए मैं इधर काम कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है और वो उधर से हाय 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 चिल्ला रही है, हाय हाय। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेड वेड जो है ना वो मैं समटा देती हूँ। तो सुबह का जो मेरा काम था ना वो तो ख़त्म हो गया है, अब सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी। पर दिशानी है ना बेड के ऊपर का हालत जो करती है ना रोज़ का रोज़, मतलब दिन में बहुत बार वो खाना पीना सब इसी के ऊपर करेगी, उसको नीचे बिठाऊंगी तो नहीं बैठेगी। और
अपना सब कुछ इधर ही फेंकेगी, जो भी कुरकुरे का छोटा छोटा बारीक बारीक कुछ भी। फिर यहाँ पर दिशानी के पापा आ गए थे और वो लेके आए थे उनके पसंद के सब्जी। यहाँ पर खट्टा दाल बनाने के लिए कैरी, फिर दिशानी के कुरकुरे और एक तरबूज, फिर बिस्किट में ये वाला बिस्किट ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो यही वो दिशानी के पापा हमेशा लाते हैं, तो वही सब कुछ मैं रख रही हूँ। और मेरे पास है ना स्पेस इशू बहुत ज़्यादा है, सामान रखने की जगह नहीं है, बहुत किचन में बहुत सारा सामान भरा पड़ा हुआ, तो मुझे ना सामने सामने से अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अंदर रखती हूँ सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।